तो लास्ट डे हमने ये हम शीट कर रहे हैं, ठीक है। तो शीट के हमने कर लिए थे 34, हमारा आखिरी डाउट था। तो आज हमारा सबसे पहला डाउट है 36। तो 36 क्वेश्चन क्या कर रहे हो जरा ध्यान से देखना। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है। और हमें प्रूव दैट क्या करना है भाई, हमें प्रूव दैट करना है कि डी वाई डी एक्स किसके बराबर हो, डी वाई डी एक्स बराबर आपके, ठीक है, 2a³ होल अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर, ये हमें प्रूव करना है। तो कुछ मत करो, ठीक है। जब लॉग और ये रूट में है तो मैंने कल तुम्हें बताया था इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं, आप अगले स्टेप में लिख देना। रूट को मैं लिख सकता हूं पावर हाफ और x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और लॉग m की पावर n लॉग m होता है, तो डायरेक्टली मैंने इसे अगले स्टेप में लिख दिया, हाफ आगे लिख दिया, ठीक है, हाफ आगे लिख दिया और लॉग x माइनस ए अपॉन, ठीक है भाई। और इसे भी और कर लो सेपरेट, इसे क्या लिख सकते हो, तो हाफ, ठीक है, लॉग, ठीक है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहां ऐसे लिखा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई एक्स। आफ्टर दैट इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को y पढ़ो, तो log x अपॉन y का क्या होता है, log x, तो हाफ ऐसे लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, log x माइनस log y, और y का काम कौन कर रहा, ठीक है। तो यहां पे लिख देना यूजिंग log m की पावर n, क्या होता है n log m, समझे। और यहां पे क्या यूज करा, यूजिंग log एक्स वाई होता है log x प्लस log y, सॉरी माइनस वाला है ना, ठीक है। तो log x अपॉन y किसके बराबर होता है, ठीक है, log x माइनस log y, समझ रहे। तो जो भी यूज कर दो उसे बगल में लिख लिया करो, ठीक है। इसे ऐसे लिखा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई एक्स। अब और ज्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, अब करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखते रहना, टेन इनवर्स a बाई एक्स, अब टेन इनवर्स a बाई एक्स को होगा 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब यहीं पे एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर यहां जाएगा और जो नीचे का एक्स स्क्वायर है वो 1 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब a बाई एक्स का भी तो होगा, तो a बाई एक्स, तो खुद ही बताओ a बाई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो a तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। तो इस माइनस a को यहां लिख दिया, चलो यहां पे अलग से लिख देता हूं जिससे तुम्हें आसानी हो, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कहां से आया माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और a बाई एक्स को हो गया माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है। अब ये तो रब कर देता हूं, ये तो तुम समझ गए सब, ठीक है, ये भी समझ गए। फिर आफ्टर दैट, ठीक है, हाफ को ऐसे ही लिखा, log t का कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, और x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस log t 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और x प्लस ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर 1, ठीक है भाई। और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये साइड पे लिख रखा मैंने, तो dy बाई डी एक्स आप करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है। अब थोड़ा a माइनस बी, a प्लस बी, कितना आ जाएगा एलसीएम, ये x प्लस ए इधर जाएगा, अरे जाएगा, और x माइनस ए इधर जाएगा, तो माइनस भी तो माइनस x और प्लस ए हो जाएगा। इसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं कई बार ये माइनस की वजह से, ठीक है, ये माइनस सिर्फ वो x के बाहर लिखते हैं, जबकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर x से x कटा, ये 2a आ जाएगा, 2a से 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ, अरे बताओ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2a से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा a अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, ए कॉमन ले लो, ठीक है, या ऐसी एलसीएम ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे भी करो। ठीक है, तो क्या करें आप बताओ। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, ए मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, समझे, ए कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचेगा बताओ। ठीक है, पहले मैं ये पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं, नेगेटिव वाला बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, तुम कैसे भी कर सकते हो, रूल नहीं है कुछ। एक यहां से कॉमन लिया तो यहां पर बताओ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ठीक है, आपको रिजल्ट क्या लाना है वो देख लो अपने क्वेश्चन में। तो रिजल्ट हमें लाना क्या है, 2a³ अपॉन x4 माइनस a4। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तभी तो x4 माइनस a4 बनेगा। तो ये दोनों एलसीएम ले लो। ठीक है, यहां पे करा रहा हूं इसे, यहां पे करा रहा हूं इसे। तो बताओ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एलसीएम कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बगल में क्या है, dy/dx इक्वल्स टू, और a तो हमारा क्या रखा, a तो पहले से बाहर है। ठीक है भाई, अब ये पूरा यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरा यहां जाएगा तो -1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा 2a³। अब इसे a पढ़ो से b पढ़ो, तो a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो दिस का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x4 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a4। ठीक है, और बगल में लिख देना अगर लिखना होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी का एंटी यूज करी तो आगे। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 के बाद हमारा नेक्स्ट डाउट है 39। अब 39 में तुम्हारा होगा क्या, ठीक है, 39 में मैं बता देता हूँ। 39 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो 39 का डिफरेंशिएशन तो आसान है। ठीक है, 39 क्वेश्चन, तो 39 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस, ठीक है, cos 2 थीटा, और y कितना दे रखा है, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब हमें क्या रखा है कि dy/dx को प्रूव करो। तो हमें क्या रखा है कि dy/dx को क्या प्रूव करो, dy/dx को प्रूव करो tan 3 θ/2। हमें ये क्या रखा है, तो तुम पहले इसे करोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लिख देना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना। इसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि dy/dx किसके बराबर होता है, ठीक है, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहां से क्या कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, सही है, अपॉन, ठीक है, और यहां से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब तुम्हें लाना ही है tan 3 θ/2, तो 2 से 2 कट गया। अब cos, तो एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, cos x माइनस cos y, क्या cos x माइनस, ये cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है -2 sin x प्लस y/2, ठीक है, sin x माइनस y/2। ठीक है भाई, और एक sin x माइनस sin y, 2 फॉर्मूले आने चाहिए यहाँ पे। और ये मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री का जब रिवीजन करा रहा था उस टाइम सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं, बता भी रखे हैं। तो sin x माइनस sin y का होता है 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। ठीक है, तो cos x माइनस cos y, तो लगा फॉर्मूला, तो खुद बताओ cos x माइनस cos y का क्या आ जाएगा, -2 sin थीटा प्लस 2 थीटा कितना निकल जाएगा, और थीटा माइनस 2 थीटा कितना निकलेगा, अरे निकलेगा, इस माइनस का ध्यान रखना है, होल अपॉन, ठीक है, sin x माइनस sin y, तो ये 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 θ/2, और 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin θ/2। समझ रहे,
अब खुद बताओ साइन माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस है ये बाहर निकल के ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे, अगले स्टेप में कर देना ये जो मैंने यहाँ पे करा, समझ गए, कहाँ गए हुए, ये स्टेप के बाद जो अभी स्टेप ये लिख रखा वो लिखना, ठीक है। अब साइन थीटा बाई 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस होता है 10 और 10 3 थीटा बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना था, ये था क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो बच्चे ये अटकेंगे तो इसकी वजह से अटकते हैं, इसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि वाली ये जो फॉर्मूले है ना ये रेयर यूज आते हैं, ये तो यहाँ यूज आ गया, अब ये ज्यादातर यूज आएंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, और बहुत कम यूज आते हैं डिफरेंशिएशन में, जैसे ये अभी आया, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो फ्रीक्वेंट यूज आते हैं कहीं बार ये। तो ये था 39। इसके बाद है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40, ठीक है, सही क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों का डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो 40 को जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है 40 इफ y इक्वल्स टू x, इफ y इक्वल्स टू x log x अपॉन a प्लस bx, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव दैट क्या करना है कि x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है भाई। अब सामने देखना जरा ध्यान से, ठीक है, हमें ये x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो आसानी से आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये चीज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कैसे, इसे तुम कैसे भी करो, लॉग की प्रॉपर्टी ला के करो, बिना लॉग के करो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, y इक्वल्स टू, ठीक है, x log, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, इसे x पढ़े से y पढ़ा, तो log x माइनस क्या जाएगा log a प्लस बी एक्स, तो log x माइनस log y का फॉर्मूला लगा दिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आता, log t का 1/t, फिर t का क्या लगता है क्वेश्चन रूल लगता है, इसमें बस ये है कि थोड़ा क्वेश्चन रूल से बच जाऊंगा, बस ये होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अरे बताओ x, तो y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब x फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा क्या है सेकंड फंक्शन, तो x को ऐसे लिखा, अब पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हमारा है 40 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा ये है, हमें प्रूव करना है ये। तो मैंने इसे पहले इसमें log x अपॉन वाई की प्रॉपर्टी लगा दी, log x माइनस log y, ठीक है। फिर इसे फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, अब सेकंड फंक्शन का कर रहा हूं डिफरेंशिएट, तो log x का 1/x और इसका कितना हो जाएगा log t का 1/t, इसे t मान लिया, और a प्लस बी एक्स का कितना हो जाएगा b, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस पूरे को ऐसे लिखा log x माइनस log a प्लस बी एक्स को ऐसे लिखा, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। तो log x माइनस log a प्लस बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस log a प्लस बी एक्स को मैं ये तो लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ, ठीक है, या यहाँ से देख लो, ठीक है, कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी y अपॉन x आएगी, y अपॉन x, तो इस पूरे की जगह लिख दिया y अपॉन x, समझ में आया कहाँ से लिखा y अपॉन x, ठीक। और यहाँ से ले लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके x और a प्लस बी का x a प्लस बी एक्स एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, x तो क्या है बाहर है, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स से बी एक्स कटा, और यहाँ प्लस y अपॉन x समझ जाओगे कहाँ से आया है, ठीक है, इसे मान लेना ये, क्योंकि इसका मतलब यही तो है, और तो यहाँ पे लिख देना ये कहाँ से आया यूजिंग फर्स्ट, अरे क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स से एक्स कटा तो कितना बच गया a अपॉन
ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक, तो अब तुम क्या करो, तुम ये चीज क्रिएट कर लो सबसे बढ़िया आसानी से। कैसे, अब जरा ध्यान से सुन लेना। क्रिएट भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारी इच्छा है। मैं क्रिएट कर देता हूं। आप बताओ, यहां अगर x की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी x की मल्टीप्लाई होगी और यहां भी x की मल्टीप्लाई होगी। सही बात है? अरे समझ रहे कहां से आए? ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि x dy बाई dx चाहिए था। ठीक है, सही है। अब क्या करो, फिर यहां अगर माइनस वाई करा तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई। सही बात। इससे फायदा क्या होगा, देखो x dy dx माइनस वाई क्रिएट हो गया। ठीक है, अब y की जो भी कहानी थी वो यहां डाल दो। ठीक है, डालना है तो अब वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया x dy बाई dx माइनस वाई। कितना निकल गया, इसे तो ऐसे लिखा x अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब x से x कटेगा तो y से y कट गया, तो ये बच गया तुम्हारा। तो x dy dx माइनस वाई ये आया। अब हम बताओ इसका जबरदस्ती स्क्वायरिंग कर ले। अरे बताओ, स्क्वायरिंग क्यों करा इसका जबरदस्ती? ठीक है, आरएचएस क्रिएट करने के लिए। तो मतलब ये पूरा आपका आरएचएस निकला, समझे? ये पूरा है क्या आपका? ये आपका है आरएचएस, समझ रहे? तो इसे इक्वेशन मान लो पहली, इसे दूसरी मान लो। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। अब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, और ये चीज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर भी यही आएगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो पहले तुम इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये तो आ गया हमारा आरएचएस। अब मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं। तो डबल डिफरेंशिएट कहां से करोगे, तुम्हारी इच्छा है, तुम कहीं से भी डबल डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट मैं कर सकता हूं कहां से, मैं कहां से डबल डिफरेंशिएट करूंगा? अगर मैं आऊंगा तो मैं डबल डिफरेंशिएट यहां से करूंगा, क्योंकि मुझे यहां से आसान लग रहा है। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, आसान यहां से पड़ेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का आंसर भी ये लेके आऊंगा, फिर लिखूंगा सेकंड और जो भी क्वेश्चन वो होगी थर्ड, उससे आंसर आ जाएगा। तो इतना तक तो तुम्हें समझ में आ रखा। अब क्यों डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये समझ लो कि एक्स से तो एक्स गायब हो रखा, समझ रहे? तो एक्स से एक्स तो गायब कर लो, यहाँ पे बी एक्स से बी एक्स कट रख दो, क्या बच रखा यहाँ पे ए, तो बस यहाँ पे ये बच रखा। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएट करना तो सबसे आसान है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल्स टू ए तो ऐसे ही रहेगा, इसे टी मान लो। 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बी। तो ये हो जाएगा ए बी। अरे सही है। y अपॉन एक्स, अब y अपॉन एक्स में क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, फिर x को लिखा, y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई, प्लस y को ऐसे लिखा, x का कितना हो जाएगा 1। तो ये समझ में आया क्या है? ठीक है, ठीक। अब ठीक है, तुम करो क्या, वही चीज जो तुम्हें करना था, क्रिएट। तो क्रिएट है क्या, डबल डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब चाहिए, तो यहां एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई कर दी। तो बताओ एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई कहां होगी, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, और एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई कहां होगी, अरे होगी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो तुम्हारा आ गया। तो एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब खुद बताओ, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा ऊपर, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। सही है। अब तुम्हें आंसर में क्या चाहिए वो देखो। तो तुम्हारा अभी जो ये वाला आंसर आया था एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो कितना आ रहा था बताओ, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब तुम्हारा इस पूरे को सॉल्व करके ये आना चाहिए, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब कैसे आएगा वो देखो। तो तुम क्या यहां पे क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी तुम्हें। क्या, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये पूरी वैल्यू यहां पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात तो, जिससे क्या होगा, डी वाई डी एक्स हट जाएगा। तो जब डी वाई डी एक्स हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी। अरे समझ रहे, तो मतलब तुम्हें
क्या करना है, तो अब मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, ठीक। अब खुद बताओ dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का ए बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यही तो है, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां कराओ तो यहां कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई साथ साथ करा लो तो यहां हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर इंटू ये ए प्लस बी एक्स की सिंगल ही पावर थी ना, अरे सिंगल ही थी ना ये, ठीक है, ठीक है। फिर अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो कितना होगा ये एक्स वाई, ठीक है, और एक एक्स वाई बगल में, अरे सही है। अब हमारा है क्या, ठीक है, हमारा यहां आंसर आना चाहिए पूरा एक्स में, तो ये वाई की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी थी वो भी देखो, तो वाई की वैल्यू कितनी थी बताना जरा, अब हमारी देखो कहीं माइनस में गड़बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल है। यहां पे क्वेश्चन रूल आएगा तो माइनस नहीं आएगा, क्वेश्चन रूल आएगा तो यहां पे माइनस तो आना था, तो यहां पे माइनस आएगा तो खुद बताओ, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा ये, यहां पे माइनस का वाई एक्स आएगा, तो यहां पे अगर, ठीक है, तो ये माइनस का वाई एक्स आना, ये प्लस का एक्स वाई, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, इसका एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर से मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया मैंने पहले ही, क्या दिख रहा कॉमन, ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एलसीएम लेने से पहले तुम कॉमन ले लो, तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस बी एक्स, अरे बचा, और ए प्लस बी एक्स, और ए प्लस बी एक्स भी क्या दिख रहा कॉमन, अरे दिख रहा है, तो ए प्लस बी एक्स भी कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचा, ऊपर बचा माइनस का बी और नीचे बचा ए प्लस बी एक्स, ठीक। यहां से ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 और नीचे 1, ठीक है, क्या, और यहां पे एक एक्स बचेगा, सॉरी, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो ए प्लस बी एक्स और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर तो पहले से क्या था साइड पे था, ये माइनस बी एक्स, ये पूरा इधर जाएगा तो ए प्लस बी एक्स, तो बी एक्स से बी एक्स कटेगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो हमें लाना भी था, अरे ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तो आपका जो ये आया ये एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आया आपका, ये क्या एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसे मान लेना तीसरी इक्वेशन, क्या, तो लिख देना फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, समझे। तो ये था 40 क्वेश्चन, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से देख लेना वीडियो, ठीक है, दो बार ही देखना। इसके बाद हम करेंगे 41। तो 41 में हमें क्या रखा है, में क्या रखा है कि x इक्वल टू कॉस थीटा है, x इक्वल टू कितना है कॉस थीटा, एंड y कितना है साइन क्यूब थीटा, और हमें प्रूव करना है कि y इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन निकालो, फिर डबल डिफरेंशिएशन। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि पैरामेट्रिक का डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा स्पेशल चीज आती है। तो पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dx बाई डी थीटा कितना निकल जाएगा माइनस साइन थीटा,
और dy बाई डी थीटा कितना निकल जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब खुद बताओ, फिर आप लिखोगे वी नो दैट कि dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल गया बताओ, माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, बस अब इसे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का ऐसे लिखा, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है भाई, अब बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं, प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो माइनस का 3 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहे, और डी थीटा बाई डी एक्स बाहर लिख दिया। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको, ठीक है, जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ रखते चलो। ठीक है, और बगल में क्या था, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर था भाई। अब तुम ये चीज़ क्रिएट कर लो, ये चीज़ तो प्रूव करनी है तुम्हें, करनी है ना, तो y चाहिए, तो y की मल्टीप्लाई क्या कर लो, y की मल्टीप्लाई इधर करी, तो y की मल्टीप्लाई क्या होगी, इधर भी होगी y की मल्टीप्लाई, और y एक्चुअली में है क्या, साइन क्यूब थीटा, तो y की जगह क्या रख दिया, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा साइन थीटा। अब y डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस से माइनस कटेगा तो 3। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ो। ठीक है, और यहाँ कितना निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आ गया हमारा प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब खुद बताओ, ठीक है, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना, इधर भी ऐड करना, कर लोगे। फिर डी वाई डी एक्स तो तुम्हें पता है इसका स्क्वायर कर ही लोगे। अब अगले स्टेप में क्या करो, या इसी स्टेप में कर लो, इसे थोड़ा छोटा लिख देते हैं 3। तो मैंने क्या करा, सुनो इधर, इसके बाद ये मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो प्लस का डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करा, तो प्लस का डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। सही है, अब इधर तो आपका बिल्कुल इसके जैसे स्ट्रक्चर बन गया। अब आप क्या करोगे, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से निकाल देना, कितना आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे यहाँ पे रखना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ सिंप्लीफाई करना, खुद ही आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई। ठीक है, इसे रब करके यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कुछ है, -1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, इस पार्ट को तो ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, तो y, ठीक है, y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखा भाई। ठीक, अब 3 मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करो, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे, फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई क्या, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन 4 थीटा। अरे हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया, 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन 4 थीटा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 3 साइन 4 थीटा। कॉमन क्या दिखाई दे रहा, अब बताओ कॉमन क्या दिखाई दे रहा, 3। अब हमें रिजल्ट क्या लाना है वो भी देख लो, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब अंदर तुम्हें चाहिए क्या वो देख लो, तो तुम्हें अंदर चाहिए क्या,
ठीक है, अंदर वाला पूरा कॉस में चाहिए, अंदर वाला क्या चाहिए, कॉस में चाहिए। तो 4 को ऐसे लिखा, इसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और माइनस ये बाहर है तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका रिजल्ट है, और बगल में क्या आएगा, ये आएगा, समझ रहे, इसके बगल में ही चलता है। तो ये हमें प्रूव करना था। तो ये आपका 41 क्वेश्चन। ठीक है, अब 41 के बाद आपका कौन सा डाउट था, 48। तो 48, 49 और 50 ये करेंगे हम कल। ठीक है।